योगेंद्र उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता की और अपने विकास कार्य गिनाए। आगरा से गंगाजल आने से पूर्व ही सन 2015 में भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा आगरा में मारुति स्टेट चौराहे से बोदला मार्ग के पश्चिमी दिशा में कॉलोनियों व बस्तियों में सीवर व्यवस्था और जल प्रबंधन के अभाव को देख लिया था, क्योंकि इस क्षेत्र के विनय नगर, मारुति स्टेट, मनु बिहार, सुभाष नगर, गोकुल नगर, सुलहकुल नगर, धीर नगर, विधानगर, मारुति इंक्लेव, राधिका बिहार रोड, अलवतिया क्षेत्र स्थित कॉलोनियों के निवासीगण पेयजल के लिए भूगर्भ जल पर निर्भर तथा सीवर सिस्टम के लिए अपने अपने आवास पर सेप्टिक टैंक का निर्माण कराने पर मजबूर थे। प्रायः भूगर्भ जल खारा व स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला होता था तथा सेप्टिक टैंक असुविधाजनक होते थे। दोनों ही कार्य की योजना बनवाना जहां क्षेत्र के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, वहीं इसकी वित्तीय अनुमति मिलना एक दुष्कर कार्य था। इस क्षेत्र में घर घर गंगाजल पहुंचाने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपए की तथा घर घर की सीवर सिस्टम से जोड़ने की लगभग 180 करोड़ रुपए की डीपीआर 2016 में बनकर तैयार हुई थी, जिसकी स्वीकृति 2018 में योगी सरकार के प्रारंभ काल में मिली। एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो आगरा दक्षिण एवं आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो को आच्छादित करने वाली यह योजना कुछ बड़ी योजनाएं हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए बड़ी बड़ी पाइपलाइन व सीवर लाइन डालना बिना सड़कों की खुदाई के संभव नहीं था। उक्त क्षेत्रों में घर घर गंगाजल पहुंचाने और प्रत्येक घर को सीवर लाइन से जोड़कर सीवर सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे क्षेत्र में आवश्यक खुदाई कार्य किया गया है। इस योजनाओं के कार्य को पूर्ण हो जाने पर क्षेत्रवासियों को पेयजल समस्या और सीवर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस कार्य से हुई सड़कों की खुदाई के कारण सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का कार्य अविलंब प्रारंभ हो जाए। इस हेतु भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मामले को याचिकाओं के माध्यम से उठाया है। क्षेत्रीय नागरिक सुशील भदौरिया, सूरज शर्मा, समर्थन सिंह, भुवन शर्मा, संतोषी लाल और आकाशदीप के माध्यम से विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने याचिकाएं सदन में प्रस्तुत कराई और ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की कि या तो उपरोक्त योजनाओं की कार्यदायी संस्था जल निगम अथवा नगर निगम उक्त दोनों योजनाएं पूर्ण होते ही सड़कों का निर्माण प्रारंभ करें, जिससे इन कॉलोनियों की बस्तियों में घर घर गंगाजल सेवा सिस्टम पूर्ण होने के उपरांत सड़क निर्माण पूर्ण होकर समग्र विकास हो सके। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। गंगा जल आने के बाद एक पानी पर्याप्त मात्रा में जल संस्थान के पास पहुंच चुका है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जल कल विभाग की वितरण की व्यवस्था नहीं थी। तो 2016 में मैंने डीपीआर बनवा दी थी और 2017 में स्वीकृत करा के उसका 2018 से काम शुरू हुआ कि आगरा में मारुति स्टेट चौराहे से बोदला रोड के पश्चिम भाग में जहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ पर 7 ओवरहेड टैंक, 7 सीवर हुआ और पूरी जलकर व्यवस्था के लिए पाइपलाइन डालना एक काम। दूसरा काम जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था तो मैं देखा था कि इसी एरिया में सीवेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी। लोग सेप्टिक टैंक बना के, जो बड़ा कष्टप्रद होता है, उससे काम चला रहे थे, तो वहाँ पे सीवेज व्यवस्था पड़े। तो इस एरिया में सीवेज व्यवस्था सीवर लाइन डल रही थी और गंगा जल की पाइपलाइन डल रही थी आपूर्ति के लिए गंगा जल के। इससे निश्चित रूप से कोई अभी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है कि बिना सड़क खोदे काम पूरा हो जाए। तो सड़क खुदी है, सड़क निर्माण भी चालू है, होना चाहिए अब। लेकिन ये सीवर लाइन चेकिंग और गंगा जल की लाइन की चेकिंग, जब ये पूर्ण काम हो जाएगा तब वो सड़कों का निर्माण होगा। इस काम को दिसंबर 2021 तक पूरा होना था। इसमें कोरोना की वजह से अवरोध पैदा हुए, तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से सदन उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में याचिकाएं दायर की, जिसमें भुवन शर्मा जी, सूरज शर्मा जी, आकाशदीप जी, समर्थन सिंह जी और सुशील भदौरिया तथा संतोषी लाल जी, इनकी 3 याचिकाएं थी। उन याचिकाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिससे कि काम जल्दी खत्म हो
मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि ये 2022 से पहले काम पूर्ण हो जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ भी दूर हो जाए और घर घर गंगाजल और घर घर सीवर का कनेक्शन हो जाए। दक्षिण विधानसभा में कई ऐसे इलाके थे जहाँ लाइनें ही नहीं थी, तो ऐसे इसको पूर्ण जलापूर्ति हो सके ऐसे इलाकों में क्या? हाँ, वही की बात कर रहा हूँ कि मारुति स्टेट चौराहे से अलबतिया जल क्षेत्र हमारा है, यहाँ जल वितरण के कोई प्रबंधन था ही नहीं। उसके लिए ये प्रोजेक्ट आया जिसको शागन जल आपूर्ति योजना कहते हैं। ये 190 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से काम होगा। आगरा